नमस्ते सभी को। इस वीडियो में चेतना की 3 अवस्थाओं को आप डिटेल में जानेंगे। पर इससे पहले चेतना आखिर होता क्या है? चेतना यानी शक्ति, एनर्जी। जैसे ये फैन है, ये अभी जड़ है, यानी इसमें अभी कोई भी चेतना या शक्ति नहीं है, इसलिए यह अभी अपना कार्य नहीं कर पा रहा। पर जब इसी फैन को चेतना यानी शक्ति मिल जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, तो ये अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से हमारा ये जो शरीर है, ये जड़ है। ये जड़ पंच महाभूतों से बना है। वो पंच महाभूते यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी कारण ये पंच महाभूते और ये प्रकृति भी जड़ है। तो इन जड़ पदार्थों को अपना कार्य करने के लिए किसी शक्ति की ज़रूरत होती है, तो उसी शक्ति को चेतना कहते हैं, शक्ति कहते हैं। चेतना के कारण ही हमारा जड़ शरीर उठना, बैठना, सूंघना, खाना, देखना आदि कार्य कर पाता है। बिना चेतना के ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर हमारे शरीर में चेतना ना हो तो हमारा शरीर मृत शरीर कहलाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी चेतना यानी वो शक्ति, जिसे ही आत्म शक्ति कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो उस स्थूल शरीर को छोड़ के चली जाती है। यानी हमारे हृदय के क्षेत्र में जो आत्मा है, वो शरीर को जब छोड़ के चली जाती है तो हमारा शरीर मृत शरीर कहलाता है, यानी इस शरीर में अब कोई चेतना नहीं है। पर इस आत्मा को शक्ति देने वाला आखिर है कौन? आत्मा को शक्ति परमात्मा से आती है। हमारे सभी वेद और पुराण यही दर्शाते हैं कि परमात्मा ही आत्मा को शक्ति देता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा यानी भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, वो कण कण में है। बीज से पेड़ का उगना, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन का मिलना, हम बस खाने का काम करते हैं, पर वो खाया हुआ ऑटोमेटिक पचना, ये सारा परमात्मा की शक्ति के कारण ही हो रहा है। इसलिए हमारी ये जो आत्मा है, वो परमात्मा का एक छोटा अंश है। इसको इस तरह समझ लेते हैं जैसे हमारे घर में मेन स्विच होता है और उस मेन स्विच का पावर हाउस कोई और होता है। जैसे उस पावर हाउस से ही उस मेन स्विच में शक्ति आती है, उसी तरह मेन स्विच की तरह आत्मा है और पावर हाउस की तरह वो परमात्मा है। इसी चेतना की 3 अवस्थाएं होती है। पहली जागृत अवस्था। इस अवस्था में हमारा मन और बुद्धि दोनों जागे हुए होते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं ये सब कुछ हमें पता होता है। अगर हमारे सामने जहर रख दिया हो तो हमें पता है कि इसको नहीं खाना है, यानी बुद्धि हमारी ठीक से काम कर रही है। सामने अगर आग हो तो हमारी बुद्धि डिसीजन लेती है कि इसको छूना मत वरना दर्द होगा। तो इसी को यानी वर्तमान में ठीक ठीक रहना ही जागृत अवस्था कहलाता है। दूसरी स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में हमारी बुद्धि सोई हुई होती है, पर हमारा मन जागृत होता है। मन में जो भी असंख्य विचार आ रहे होते हैं, वो कुछ भी करके अंडवंड करके हमारा स्वप्न हो जाता है। अभी इस अवस्था में बुद्धि सोई हुई है, इसलिए हमारा मन कुछ भी कल्पना करता है। जैसे हमने अगर जागृत अवस्था में पंछी को उड़ते देखा हो और सोचा हो कि काश मैं भी पंछी होती, मैं भी उड़ पाती। तो इस अवस्था में जब हमारी बुद्धि सोई हुई होती है तो हमारा मन उसी कल्पना में होता है और
हम खुद ही आसमान में उड़ रहे हो ऐसा स्वप्न आता है। तो ये इसी के कारण होता है क्योंकि हमारी बुद्धि उस वक्त सोई हुई होती है और मन में असंख्य कल्पनाएं होती है जो अनबन करके एक स्वप्न बन जाता है। तो ये काल्पनिक होता है, ये पूरी तरह झूठ होता है। यही चेतना की दूसरी अवस्था है। तीसरी, सुषुप्ति अवस्था। इस अवस्था में हमारा मन बुद्धि दोनों सोए हुए होते हैं। इसी अवस्था को गहरी नींद, डीप स्लीप कहते हैं। इस अवस्था में हम सारे हमारे सुख दुख, हम कौन हैं, यहाँ तक हमारा नाम, हमारे परिवार, सब कुछ हम भूल जाते हैं। इस अवस्था में हमारी आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होती है। हालांकि वो बस सिर्फ 1% का परमात्मा का आनंद है, वो बस आभास की तरह होता है। इसी अवस्था में हम पूरा फ्रेश हो जाते हैं। इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो हमें काफ़ी फ्रेश लगता है। तो यही है चेतना की तीसरी सुषुप्ति अवस्था। इसके बाद भी चेतना की और एक अवस्था है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। उसी अवस्था को योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। यानी हमारी आत्मा पूरी तरह से जब परमात्मा के साथ कनेक्ट होती है तो उसी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में काफ़ी उच्चतर स्तर है। जैसे अगर हम बाहर से जागृत अवस्था में हो पर भीतर से हमेशा ही योग में हो, समाधि में हो, यानी हमारी आत्मा हमेशा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो, तो इसी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। जहाँ पे बाहर चाहे कितनी भी परेशानी हो पर अंदर से हम बिल्कुल खाली होते हैं, बिल्कुल आनंद की उच्च स्थिति में होते हैं। इसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। Subscribe now. अशाच आध्यात्मिक व्हिडिओंसाठी सबस्क्राईब करा अध्यात्मसार यूट्यूब चॅनेलला।